शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुणग्राम नदीकूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभ मनः कामं पुरयिता तनुरूप धृत पातु नो संख्यान जीवान केवलम कृपया तनु। आज माई रथ बैठे गिरधारी वाम भाग वृषभान नंदिनी पहरे कसुंभी सारी। समस्त पुष्टि पथ पथानुगामी श्रीमद वल्लभ चरणानुरागी समस्त वैष्णवों को एवं प्रथमेश गृह के निजजन वल्लभियन को प्रभु के रथोत्सव की अति मंगलमय बधाई। रथ यात्रा वैसे तो मर्यादा मार्गीय उत्सव है, परंतु स्वमार्ग में इसे पुष्टि मार्गीय प्रणाली के अनुरूप मनाया जाता है, क्योंकि स्वमार्ग में भगवत सुख की प्रधानता है। रथ यात्रा का वर्णन अनेक पुराण आदि में प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री पुरुषोत्तम जी उत्सव प्रतान ग्रंथ में इस रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में से श्लोकों का उद्धरण लेके कर रहे हैं। गुंडीचाख्याम महायात्राम प्रकुर्वीथः क्षितीश्वरः आषाढ़स्य शतीपक्षे द्वितीया पुष्य संयुता तस्यां रथे समारोप्य रामं मां भद्रया सह महोत्सवं प्रवर्त्यार्थ प्रीणये द्विजान बहुन। अर्थात हे राजन, मेरी गुंडीचा महायात्रा के उत्सव को करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीय के दिन सुभद्रा और श्री बलराम जी के साथ मुझे रथ में बैठाकर महोत्सव करें। स्कंद पुराण में कहे गए इन वचनों का आश्रय लेकर श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि तेन रथारोहणम गुंडीचा मंडप गमनार्थम तद यात्रा अंगभूत च शिष्टास्तु केवलम अपि प्राधान्येन कुर्वन्ति। इसका भावार्थ यह है कि 9 दिनों तक गुंडीचा मंडप जाना आना यह रथ यात्रा का अंग है जगदीश में, परंतु शिष्ट लोग गुंडीचा मंडप न ले जाते थे, भगवान को केवल रथारोहण कराते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में जिस तरह श्री बलराम जी एवं श्री सुभद्रा जी को प्रभु के साथ रथ में पधराकर भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देने के लिए राजमार्ग पर पधारते हैं और सभी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, परंतु पुष्टि संप्रदाय में प्रभु की रथ यात्रा राजमार्गों पर नहीं निकलती। अपने यहाँ अति गूढ़ भाव है। पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु रथ में विराजकर ब्रज भक्तों के घर पधारते हैं और सभी भगवत व्यसन को प्राप्त हुए भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। कहीं कहीं बाल भाव से भगवान रथ में विराजकर नंदालय के आंगन में ही रथ यात्रा की लीला करते हैं। प्रभु के इस बाल भाव को श्री हरिराय जी एक कीर्तन में इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। मैया मैं रथ चढ़ डोलूंगो, घर घर ते संग खेलन को गोप सखन को बोलूंगो। इस प्रकार माँ के बाल भाव को पोषण देने हेतु श्री यशोदा जी के भाव से श्री नंद नंदन रथ पर विराजते हैं और समस्त गोपीजनों के भाव से प्रभु रथ में विराजकर निकुंज लीला के भाव द्वारा रथ यात्रा लीला के माध्यम से चारों युग की स्वामियों के स्नेह का पोषण करते हैं। इसी प्रकार श्री सूरदास जी ने प्रभु की निकुंज भावमयी व्रज की रथ यात्रा को एक कीर्तन द्वारा जो वर्णन किया है, यह मेरा प्रिय कीर्तन है जो श्री मथुरेश प्रभु के सन्मुख शयन में गाया जाता है। सुंदर वदन सुख सदन श्याम को निरख नयन मन था क्यों। सूरदास प्रभु सर्वस्व लेके हसत हसत रथ हाक्यो। स्वमार्गीय रथ यात्रा के अनुपम रसमय भाव को श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने भी प्रकट किया है। मनोरथात्मक रथे रथात्मात्मन हरे मम श्री कृष्णस्य उपवेशार्थम अधिवासम कुरु प्रभो। मनोरथात्मकः कृष्ण कल्पितोयम रथस्तव
पुरयात्रोपसंविशय गोपीवन मन मनोरथम श्री कृष्ण रथम आरुह्य स रामेन सुभद्रया पाहि मां भक्तिदानेन दुख संसार सागरा। यहाँ श्री गोपीनाथ प्रभु चरण का यह भाव है कि जिस प्रकार आपने गोपीजनों के मनोरथ रूपी रथ में विराज कर उनके मनोरथ पूर्ण किए थे, उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे द्वारा कल्पित इस मनोरथ रूपी रथ में विराज कर ब्रज भक्तों की तरह मेरे भी मनोरथ पूर्ण करें। हे श्री कृष्ण, श्री बलराम जी एवं श्री सुभद्रा जी सहित रथ में विराज कर मुझे भक्ति दान के द्वारा दुख रूपी संसार सागर से मेरी रक्षा करें। श्री गोपीनाथ जी के इन श्लोकों पर रश्मिकार श्री गोपेश्वर जी की टीका प्राप्त होती है। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए श्री गोपेश्वर जी ने शास्त्रीय एवं भावनात्मक पक्ष को प्रकट किया है। श्री गोपेश्वर जी ने कठोपनिषद आदि के वाक्यों का आश्रय लेकर इस रथ यात्रा का तात्विक विवेचन किया है। रथ यात्रा के दिन ही श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने आसुर व्यामोह लीला करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया था। इसलिए आज का दिन श्री आचार्य चरण द्वारा दिए गए अंतिम उपदेशों को विशेष रूप से स्मरण करने का है। यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यथ कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान् इति मतिर्मम न लौकिकः प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकं भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्व ऐहिकश्च सः परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः स एव गोपीशो विधास्यत्यखिलं हिनः। श्री आचार्य चरण ने जब यह श्लोक लिखे तब ऐसा कहा जाता है कि स्वयं श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु की इस आज्ञा में 1.5 श्लोक जोड़ दिए। मयि चेदस्ति विश्वासः श्री गोपीजन वल्लभे तदा कृतार्था यूयम ही शोचनीयं न कर्हिचित् मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। यहाँ श्री आचार्य चरण और स्वयं प्रभु की यह आज्ञा है कि अगर किसी भी तरह तुम भगवान से विमुख हो जाओगे तो काल प्रवाह में स्थित देह तथा चित्त आदि तुम्हें पूरी तरह खा जाएंगे। यह मेरा दृढ़ मत है। भगवान श्री कृष्ण को कभी लौकिक मत जानना। भगवान को किसी भी लौकिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमारा लोक परलोक भी उन्हीं से ही होता है। इस भाव को मन में स्थिर करके सर्वभाव से गोपीश्वर प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वे ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। अगर श्री गोपीजन वल्लभ में विश्वास है तो तुम कृतार्थ ही हो। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। बहिर्मुक्ता को छोड़कर सदा श्री कृष्ण के अभिमुख रहना ही तुम्हारी मुक्ति है। अतः हम सब सदा प्रभु के सन्मुख रहें, कभी भी विमुख न हो। रथ यात्रा के दिन महाप्रभु का लीला में प्रवेश करने पर भावात्मक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री गोपीजन वल्लभ श्री वल्लभ को स्वलीला में पधराने हेतु रथ में लेने के लिए पधारे। लेकिन श्री आचार्य चरण तो सदा ही विराज रहे हैं। दैवी जीवों के लिए इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे दैवी जीवों के उद्धारक श्री आचार्य चरण को कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आप सबको पुनः रथ यात्रा की बधाई देते हुए कामना करता हूँ कि श्रीमन मथुराधीश प्रभु आप सबके अलौकिक मनोरथ पूर्ण करते हुए सभी वल्लभियों के रथोत्सव को सफल करें। किम अधिकम।